नमस्कार। 17 जुलाई 2026 के इस डेली न्यूज एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। अंतरिक्ष की नई उड़ानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आ रहे भारी बदलावों तक आज का दिन वाकई ऐतिहासिक रहा है। मुश्किल और जटिल सूचनाओं को बिल्कुल स्पष्ट और आसान बनाना ही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस शानदार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले देश की अहम खबरों से शुरुआत करेंगे, फिर रुख करेंगे ग्लोबल और वॉर न्यूज का, उसके बाद बिजनेस, साइंस और टेक की दुनिया में चलेंगे और आखिर में बात करेंगे स्पोर्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज यानी देश की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरों की। डिटेल में जाने से पहले जरा इन टॉप 5 हेडलाइंस पर एक त्वरित नजर डाल लेते हैं। स्काई रूट के विक्रम 1 लॉन्च की तैयारी से लेकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तक की बड़ी खबरें हैं। साथ ही सोनम वांगचुक की हेल्थ अपडेट, लखनऊ की नई नाइट सफारी को मंजूरी और नीट यूजी री एग्जाम के नतीजे भी आ चुके हैं। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आसमान से लेकर जमीन तक भारत आज एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। एक तरफ प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस शनिवार को श्रीहरिकोटा से अपने विक्रम 1 रॉकेट का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और दूसरी तरफ जमीन पर भी एक बड़ी क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये ग्रीन रेलवे की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसके साथ ही 14,700 करोड़ रुपए के अन्य प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। विकास का ये कॉन्ट्रास्ट काफी दिलचस्प। अब बात करें कुछ अहम प्रशासनिक और कानूनी अपडेट्स की, तो जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 19वें दिन में पहुंच गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अब सरकार को उनकी डेली मेडिकल मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में देश की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दे दी है। और एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एक बड़ा अपडेट है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार 11,21,000 से ज्यादा छात्रों ने इसे क्वालिफाई किया है, जो इस परीक्षा के विशाल स्केल को दर्शाता है। अब देश से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल और वॉर न्यूज की, जहां हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ग्लोबल क्राइसिस की बात करें तो 2 अलग अलग हिस्सों से गंभीर खबरें आ रही हैं। यूक्रेन में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने लोकप्रिय रक्षा मंत्री माइखाइलो फेडरोव को अचानक पद से हटा दिया है, जिसके कारण कीव समेत कई शहरों में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने मिलिट्री बसों पर एक बड़ा एम्बुश या घात लगाकर हमला किया है। बीएलए ने दावा किया है कि इसमें 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये दोनों ही घटनाक्रम इन क्षेत्रों की अस्थिरता को काफी बढ़ा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट, वहां तो हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेना ने लगातार छठी रात ईरान के तटीय बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमले सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने सीधे तौर पर हूथियों को बाब अल मंदाब जलडमरू मध्य यानी लाल सागर का रूट बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। अगर ऐसा सच में होता है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड पर इसका भारी असर पड़ सकता है। इंटरनेशनल सेगमेंट को हम इस बेहद दुखद और गंभीर आंकड़े के साथ खत्म कर रहे हैं और वो नंबर है 500। म्यांमार के तट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही 2 नावें समुद्र में डूब गई हैं। 500 से अधिक लोगों के लापता होने या मारे जाने की आशंका है। ये आंकड़ा हमें ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस की एक बहुत ही कड़वी और दर्दनाक सच्चाई याद दिलाता है। खैर, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स की इस उथल पुथल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस की दुनिया में क्या चल रहा है। टेक इंडस्ट्री में टॉप पर बने रहने की ये रेस किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एप्पल ने $4.91 ट्रिलियन के जादुई मार्केट कैप को छूकर फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी का ताज पहन लिया है। वहीं दूसरी तरफ है एनवीडिया, जो एआई की लहर पर सवार होकर ऐतिहासिक रैली कर रही थी, लेकिन अब वो खिसककर दूसरे नंबर पर आ गई है। कॉर्पोरेट दुनिया में शीर्ष पर बने रहने की ये जंग वाकई बहुत दिलचस्प और डायनामिक हो गई है। और टेक वैल्यूएशन की बात हो ही रही है तो जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए। $188 बिलियन। ये किसी देश की जीडीपी नहीं है, बल्कि डेटाब्रिक्स की नई वैल्यूएशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जबरदस्त बूम के बीच कंपनी ने हाल ही में $3 बिलियन की नई फंडिंग जुटाई है, जिससे सिर्फ कुछ ही महीनों में उनकी वैल्यूएशन में 40% का भारी उछाल आया है। ये सारा फंड उनके एआई प्लेटफॉर्म्स जीनी और यूनिटी के विस्तार में लगाया जाएगा। फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी 3 बड़े और अहम अपडेट्स हैं। पहला, भारत और यूके के बीच सीटा ट्रेड पैक्ट पर साइन हो गए हैं।
इससे 99% भारतीय एक्सपोर्ट्स पर ब्रिटेन में टैरिफ कम हो जाएगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दूसरा, ईपीएफओ ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए काफी जल्दी 15 जुलाई को ही 35 करोड़ अकाउंट्स में सालाना ब्याज क्रेडिट कर दिया है। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर कैबिनेट ने वाराणसी में 25,446 करोड़ रुपए के एक विशाल एलिवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो गंगा और वरुणा नदियों के किनारे बनेगा। बिजनेस के इस एआई बूम से अब सीधे चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की उस दुनिया में जहां रोज नई सीमाएं लांघी जा रही हैं। ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है कि आज हम अदृश्य चीजों को भी देख पा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने प्लेटोन नाम का दुनिया का पहला ऐसा 3D कैमरा बनाया है जो AI की मदद से अदृश्य उप परमाणु कणों को ट्रैक कर सकता है। माइक्रो लेवल पर यह एक चमत्कार है। और अगर मैक्रो लेवल की बात करें तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक विशाल छिपा हुआ ग्रह ढूंढ निकाला है जिसका नाम है बीटा पिक्टोरिस D। साइंस की ये दोनों खोजें बिल्कुल अलग अलग स्पेक्ट्रम पर हैं, लेकिन दोनों ही एक साथ हासिल की जा रही हैं। लेकिन देखिए, इनोवेशन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए आज का दिन काफी भारी रहा। स्टारशिप के लॉन्च को T- सेकंड्स में यानी उड़ान भरने से ठीक कुछ सेकंड पहले रोकना पड़ा। इस अचानक हुए अबॉर्शन का सीधा असर इन्वेस्टर्स के उत्साह पर पड़ा, जो पूरी तरह ठंडा पड़ गया। और इसका नतीजा, जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, स्पेसएक्स के शेयर पहली बार अपने ओरिजिनल IPO प्राइस से भी नीचे गिर गए। ये घटना दिखाती है कि टेक्नोलॉजी में होने वाली एक सेकंड की देरी भी फाइनेंस की दुनिया में कितना बड़ा भूचाल ला सकती है। और अब वक्त है इस न्यूज एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन सबसे एनर्जेटिक हिस्से का, स्पोर्ट्स न्यूज। पूरी दुनिया की नजरें अब इस रविवार को होने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल पर टिक गई हैं। अर्जेंटीना बनाम स्पेन। ऐसा माना जा रहा है कि इस फाइनल मैच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस मैच से पहले ही एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद लियोनेल मेसी की टीम ने फॉकलैंड द्वीप विवाद से जुड़ा एक बैनर लहरा दिया था। अब फीफा इस राजनीतिक विवाद को लेकर अर्जेंटीना की टीम पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। चलिए अब भारत के लिए कुछ शानदार खेल अपडेट्स का रुख करते हैं। भारतीय शटलर PV सिंधु जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। हालांकि नोजोमी ओकुहारा के हटने से उन्हें वॉकओवर मिला, लेकिन अब उनका कड़ा मुकाबला चीन की चेन यूफे से होगा। वहीं जकार्ता में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं। और क्रिकेट फैंस के लिए भी एक बड़ी खबर है। ICC ने भविष्य के वनडे और T20 वर्ल्ड कप को और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उनके फॉर्मेट में कई बड़े बदलावों को अपनी मंजूरी दे दी है। आज हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्लोबल वॉर और AI के बूम से लेकर अंतरिक्ष और खेल के मैदान तक की खबरें देखी। इन सबको देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां AI कंपनियों की वैल्यूएशन $188 बिलियन पहुंच गई है और हम अदृश्य कणों को देख पा रहे हैं, तो क्या ये तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी हमारे आज के भू राजनीतिक संघर्षों को सुलझाने में मदद करेगी या इन दूरियों को और ज्यादा बढ़ा देगी? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज की इस न्यूज एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।